मेरे वालिद साहब उन्होंने इसको स्टेबल किया, यानी अब उसका अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 40 ईयर से। सर्दियों में हमारी माशाल्लाह सादी और कश्मीरी चाय होती है, और गर्मियों में जो है ना हमारे पास दूध ठंडा और दूध सोडा और लस्सी का रस होता है। सर अपना दूध माशाल्लाह अपना फार्म हाउस है, ठीक है सर, हमें इसलिए ये जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सारी देखभाल के लिए बाकायदा एक भाई रखा हुआ है, सिर्फ ये देखता है कि जब गवाला उठा के लाता है या कोई डाले पे जब भी आएगा तो देखभाल करके वो उठा के यहीं आके डालेगा और आके यूँ कंटेनर में डालेगा। आज़ाद डिजिटल के साथ मुल्तान से मैं हूं सुहेब इकबाल। मुल्तान में एक पुराना बाली टी स्टॉल है जिसकी धूम जो है वो पूरे शहर में है, ना सिर्फ मुल्तान शहर बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर है। ये कितना पुराना है और सर्दियां हो गर्मियां हो, यहाँ हमें जो है वो चाय पीने वालों का रश नज़र आता है। उसके मालिक अवैस हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, बाली टी स्टॉल कितना पुराना है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फेब भाई, आपका आना है बड़ा शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जो आपने लोगों की दिल का हाथ पे कहने पे हमारे पे तशरीफ़ लाए। सर ये तकरीबन माशाल्लाह 70 ईयर्स अगो, यानी कि 70 साल पुराना है। ये हमारी तीसरी पीढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह इसको हैंडल कर। अच्छा, ये आप बता रहे हैं 70 साल से जो है वो लोगों का रश है, तो ये मतलब 70 साल पहले ये शुरू किया था? 70 साल पहले सर शुरू किया था, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह जो माशाल्लाह इसको स्टेबल करने वाले मेरे हैं वालिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत रखे उनकी, उन्हें हमारी ज़िंदगी लगाए, बड़ी उम्र थे। तो मकसद कहने का मेरे वालिद साहब उन्होंने इसको स्टेबल किया, यानी अब उसका अगर काउंट किया जाए तो तकरीबन 40 ईयर से इसको स्टेबल करने में मेरे वालिद, जिनका गुड नेम इकबाल निक नेम वाली। अच्छा, क्या कहेंगे, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, तो इस चाय में ऐसी क्या खास बात है? सर सबसे बड़ी बात एहसान पाक अल्लाह पाक का है, ये सब मेरे रसूल पाक का सदका है, पंचतन का सदका है, ये सब उनका हम रंग खा रहे हैं। हमारे में कोई कमाल नहीं है, सिर्फ नीयत और खुदा की नज़र हमारी आंखों में। डरते हैं कि यार हमने जो चीज़ देनी है, जो हम अपने घर खाएंगे ना, वही अवाम को देते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे इस हवाले से जो है वो कितना लोगों का रश होता है? हमें नज़र आता है कितने बजे जो है ये टी स्टॉल ओपन करते हैं और कितने बजे तक जो है ये टी स्टॉल ओपन रहता है? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, वैसे तो अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए, तो वही कहलाता बात है, लेकिन तकरीबन माशाल्लाह 24 आवर्स खुला होता है। अच्छा, माशाल्लाह ये जो बाली टी स्टॉल है, ये मुल्तान का वाहिद टी स्टॉल है जो 24 घंटे जो है वो खुला रहता है। क्या कहेंगे इस हवाले से, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह रात के तकरीबन 11 के बाद तो लोकल बंद हो जाते हैं। अब जैसे अब आपको पता है अपना मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इस वजह से आउटसाइड का हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कस्टमर आता है माशाल्लाह रात को 11-12 के बाद, क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह उम्रे के आने ले जाने वाले, ऑन गोइंग इन गोइंग, यानी ए टू जेड सारे लोग वो टाइम आते हैं। भाई 11-12 बजे लोकल स्टेशन अपना बंद हो जाता है, क्योंकि सारे वर्कर लोग होते हैं जाके सो जाते हैं। अच्छा, क्या कहेंगे किस मौसम में ज़्यादा रश होता है? आज इस वक्त जो गर्मी है, लेकिन हमें गर्मियों में भी लोगों का रश नज़र आता है, क्या कहेंगे? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों में हमारी माशाल्लाह सादी और कश्मीरी चाय होती है, और गर्मियों में जो है ना हमारे पास दूध ठंडा और दूध सोडा और लस्सी का रस होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो दोनों होते हैं। इस वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह जो उससे चाय भी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं हमारी गर्मी में, तो मकसद जो हमारा जो पीक का टाइम वो सर्दी होती है। अच्छा, क्या कहेंगे गर्मियों में भी चाय चल रही है, एक अंदाजे के मुताबिक दिन में जो है वो कितने मन जो है वो दूध लग जाता है? वो सर एक बड़ों की मिसाल हमारे वाले साहब कहते हैं कि कभी औरत से उसकी उम्र ना पूछे, बिजनेसमैन से कभी इसका बिजनेस नहीं पूछते। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक जो है वो कितना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ी दे रहा है, हम खा रहे हैं, और हमारे लंगर से सारे खा रहे हैं, हम खिला रहे हैं, और खिलाने वाला मालिक है। जी बताइएगा, आपका जो दूध है वो कहाँ से आता है? सर अपना दूध माशाल्लाह अपना फार्म हाउस है, ठीक है सर, हमें इसलिए ये जीत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी सारी देखभाल के लिए बाकायदा एक भाई रखा हुआ है, सिर्फ ये देखता है कि जब गवाला उठा के लाता है या कोई डाले पे जब भी आएगा तो देखभाल करके वो उठा के यहीं आके डालेगा और आके यूँ कंटेनर में डल जाएगा। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपका दूध अपना है, जिसकी वजह से जो है इसका अपना टेस्ट आता है, तो इसकी मेन वजह यही दूध है जो आपका खालिस घर का दूध है? सर आपने कभी किसी की चाय बनानी उसके दूध ले लें, आपको पता लगा इंशाल्लाह आपको चाय, इसलिए हमारी चाय की क्वालिटी है, क्योंकि माल और मटेरियल सब अपना है।
अच्छा, एक जो दूध है उसकी ये खूबी होती है कि उसकी जिस दूध को उबालें मलाई बन जाए तो इसका मतलब है वो खालिस है। तो आपकी दूध की जो है वो मलाई बनती है। आप जिस साइड पे खड़े हैं आपकी बैग पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह दूध उबला पड़ा है, उसकी मलाई की ग्रिप देखिए, अभी ताज़ा उबला है, अभी से इतनी हुई है तो बाकी पर सेट होने के बाद कितनी मोटी मलाई होगी। अच्छा, एक जो है वो दूध के हवाले से कहा जाता है कि एक गाय का दूध होता है, एक भैंस का दूध होता है। लोग जो है वो भैंस के दूध को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इस हवाले से बताइएगा। हाँ जी, आपकी बात ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तकरीबन 80-85% भैंस के दूध की चाय है और तकरीबन 10-20% इसलिए कि गर्मी का ज़ोर है, इसको मैं गाय का दूध डालना पड़ता है, हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि लोगों में थोड़ी सी इस चीज़ की भी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं प्योर भैंस, नॉट नेवर, कोई प्योर भैंस का दूध का जायका बनते ही नहीं जब तक इसमें गाय का दूध न डाला जाए। अच्छा, ये मैंने देखा है कि आपकी जो है वो चूल्हे पे आग जल ही रही है, तो इतनी माशाल्लाह जो है वो आपकी चाय फ़रोख्त होती है कि नीचे जो चूल्हे की आग है वो नहीं बंद होती। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर ये तो नहीं कि चूल्हे की आग नहीं बंद होती, बंद तो होती है। अब जैसे गर्मी का पीक का टाइम हुआ पड़ा है, हमारी गर्मी में बिल्कुल सीज़न आउट ऑफ सीज़न होता है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर यह है कि फिर भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसके लिए मद्देनज़र रखते हुए अब मेरे वाले साहब ने कहा बेटा फिर इसके साथ ठंडा काम शुरू किया जाए। फिर हमने इसके लिहाज से फिर दूध ठंडा, गर्मियों में दूध सोडा और लस्सी का इंतज़ाम शुरू किया। अच्छा, बाली टी स्टॉल पे जो है इसका मतलब है गर्मियों में ना सिर्फ चाय और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मिलती हैं, उन हवाले से जो है वो तफसील से बताइएगा। हाँ जी ज़रूर, हमारे पास सर गर्मियों में चाय के अलावा अगर जो लाइक नहीं करते, गर्मी पसंद का होते हैं, तो उनके लिए हमने सर दूध ठंडा शुरू किया, दूध सोडा शुरू किया और लस्सी शुरू की। अच्छा, क्या कहेंगे, रोज़ाना जो है एक अंदाजे के मुताबिक हज़ारों लोग जो है वो बाली की चाय जो है वो पीने आते हैं, इस हवाले से बताइएगा। सर हज़ारों को तो लफज है, आपने वो एक किस्म को बिजनेस की पॉइंट लिया, बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दे रहा रोज़ी, अल्हम्दुलिल्लाह हम पी रहे हैं और खा रहे हैं, एहसान अल्लाह पाक का कि जी इससे हमारे तो फैल और उनके तो फैल, आप सबको और हमें भी रोज़ी दे इसी तरह। अच्छा, क्या कहेंगे दूध के जो आप खालिस दूध की जो है वो चाय बना रहे हैं, एक कप जो है वो कितने का है? इसके साथ अगर लस्सी की बात की जाए, दूध सोडा की बात की जाए, उसकी कीमतों की बात की जाए तो उस हवाले से। सर हमारा इस टाइम पूरे पाकिस्तान लेवल पे सबसे सस्ता कप है 80 रुपीज़ का, 80 रुपये का। और अगर जैसे कोई कहता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं, उससे हम फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी फीस बिल्ला पढ़ा देते हैं, कभी चार्जेस नहीं लेते अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो नेकी गज़ाएँ हो जाती है। अक्सर कहने का कोई अगर मैं 50 भी 20 भी दे देते हैं ना, 20 रुपये उसको भी डाल देते हैं, कभी हाथ नहीं रोका। और सर गिलास है हमारा 160 रुपये का लस्सी का, ठंडे का भी 160 रुपये का और दूध सोडे का 200 रुपये का। और एक हमारी एक स्पेशलिटी है जो बड़ा मशहूर है, मक्खन मलाई बन, वो बड़ी स्पेशल, वो 100 का। अच्छा, माशाल्लाह, जैसे आपने बड़ी जो है वो खूबसूरत बात की कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो भी जो है यहाँ आकर जो है वो पी सकता है। आप क्या समझते हैं कि आपकी यही नेकी, इस काम में बरकत है कि 70 साल से जो है एक टी स्टॉल जो चल रहा है और आज भी लोग उसके उसी तरह दीवाने हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपने की, यही उसी का सदका खा रहे हैं। पता नहीं कौन से बंदे को किस से रूप में भेजता मालिक, कौन सा वली आता, कौन सा पैगम्बर आता, ये आप और हम जान जाते तो आज दुनिया कायम ही ना होती। तो ये उन्हीं के सदका खा रहे हैं जी, हम कभी हाथ नहीं रोकते। कोई हमें 20 रुपये भी रख गया ना, हाँ जी चल जाए यार चाय पीने ना, आप पी लो, पैसे भी ना दो, पिला दे, चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लगी क्वालिटी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुकम्मल जो है वो खालिस दूध की बनाते हैं, बीच में पानी, एक आपने बताया कि दूध घर का हुआ उसमें तो कोई पानी नहीं है, उसके अलावा भी बाद लोग जो है वो चाय में पानी भी डालते हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि खालिस दूध की जो है वो आप चाय बनाते हैं? हाँ जी, मैंने सर आपसे पहले भी बात यही की थी कि हमारे भाई को सिर्फ इसी ड्यूटी के लिए रखा है कि जब फार्म हाउस से डाला लोड होता है और फार्म हाउस से डाला उतरता है ना, बस होटल तक आएगा, उसका काम ख़त्म। सिर्फ इसी वजह से कि खुदा ना खास्ता कोई बाद में बीच में हेरा फेरी ना करे। अच्छा, क्या कहेंगे, जब चूल्हे पे पकती है तो उस वक्त भी जो है वो कोई पानी का इस्तेमाल नहीं होता, दूध होती है, पत्ती होती है और चीनी होती है? या सिर्फ हमारे पास दूध, चीनी और पत्ती का काम होता है, सिर्फ जस्ट दूध। हमारे पास पत्ती पानी का कंसेप्ट है ही नहीं। यह हमारी क्वालिटी चीज़, इस चीज़ की वजह से हमारी जीत अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह प्योर जैसे माजा दूध आता है उसी की चाय बनती है। अच्छा, क्या कहेंगे, एक फूड पॉइंट जो है वो ख़ास तौर पर अगर टी स्टॉल किसी शहर में मशहूर हो जाए तो लोग जो है वो बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, तो आपका मुल्तान वैसे जो है वो तारीख़ी शहर है और तारीख़ी शहर में जो है वो चाय जो है वो मशहूर है बाली टी स्टॉल की, इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक कहने को चाय का कप है, आप जैसे भाई कहीं भी चले जाएं बड़े खुश अखलाक सी तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं,
और ऑनरेबल यू हैव यू सिटिंग दैट्स माय फ्रेंड लेट्स कम हियर यू आर ऑनर दैट्स बाली टी स्टाइल में यस सर आई एम आल्सो ऑनर ओ रिस्पेक्टफुली सिट डाउन। तो यानी कि मकसद कहीं भी डिपार्टमेंट में कहीं भी चले जाएं लोग ना बड़ी अदब और एहतराम से इधर से देखते हैं कि माशाल्लाह अगर वो माशाल्लाह ऑन टाइम अगर वो कमिश्नर साहब भी बैठे ना तब भी वो भी इसी तरह रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं यार एक हमारे एक तारीखी होटल का तारीखी शहर का एक होटल है यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह एक चाय का कब से अल्लाह ताला इतनी हमें इज़्ज़त बख्शता है। अच्छा क्या कहेंगे, गैर मुल्क की सियाह भी आते होंगे, ख़ास तौर पर इतनी कदीमी जो है वो चाय का स्टॉल देखते होंगे, तारीफ़ तो करते होंगे। हाँ जी माशाल्लाह क्यों नहीं। अभी लास्ट 3 मंथ में ना अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से फैमिली आई है। वो कहते हैं कि हमने आपको यूट्यूब पे चैनल देखा था और हम बेकरार थे कि जब भी पाकिस्तान जाएंगे ना अपने शहर लाहौर से मुल्तान ज़रूर जाना बाली की चाय पीने। तो वो चाय पीने हम सिर्फ लाहौर से किया 4 दिन, सीधे हम फिर बार रोड आना मुल्तान आपकी चाय पीने आए और आपका ये मलाई बंद खाना है देसी टच, उससे बड़ा इम्प्रेस हुए थे वो। तो मकसद कहने का ये देख लेंगे इंटरनेशनल लेवल पर अल्हम्दुलिल्लाह नाम होगा। अच्छा अमूमी तौर पर देखा गया है कोई टी स्टॉल हो या फूड पॉइंट हो जब मशहूर होता है तो उसकी ब्रांचेस बन जाती हैं, इस वाले से क्या कहेंगे? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह अपना अगला पॉइंट है इंशाल्लाह मुल्तान के अंदर डिवाइड करने का, ब्रांचेस बनाने का इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा क्या कहेंगे, आखिरी सवाल, एक जो है वो ख़ानदानी काम है तो किस तरह आप ये समझते हैं कि आगे आपकी अगली नस्ल भी जो है इस टी स्टॉल को जो है वो लेकर चलेगी? इसके हलाल में इबादत है यानी इबादत है इंशाल्लाह जी। अगर हमारी औलाद इंशाल्लाह हम भी अपने वाले साहब की तरह वो भी इसी तरह हमारी चौथी पीढ़ी इस्तेमाल करेगी इस काम को अल्लाह के हुक्म से। नीयत यही है, बाकी रिस्क और दौलत शोहरत सब अल्लाह पाक के हाथ में, आप और हम चैलेंज नहीं कर सकते। जी आपने सुना बाली टी स्टॉल के जो ऑनर हैं अवैस हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना था कि इनके दादा साहब ने ये काम शुरू किया था और इनके वालिद साहब जो अब हयात भी हैं और उन्होंने जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो तरक्की दी है और आज जो है वो कई लोग जो है वो रोज़ाना चाय पीते हैं और मनों के हिसाब से जो है वो दूध चाय में इस्तेमाल होता है। ताहम मुल्तान में जो गर्मी है वो उसमें इजाफ़ा हो गया है तो इन्होंने चाय के साथ जो है वो दूध सोडा भी शुरू कर दिया है, लस्सी भी शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर इनका जो है वो एक बंद होता है जिसको लोग जो है वो बहुत पसंद करते हैं। मुल्तान की ये 70 साल पुराना टी स्टॉल है जिसकी मुल्तान पूरे में धूम है, बल्कि मुल्क में भी कुछ सियाह या गैर मुल्क के सियाह भी मुल्तान आता है तो एक दफ़ा वो बाली टी स्टॉल पर चाय पीने ज़रूर आता है।